एक और बड़ी खबर है, गैस पाइपलाइन लीक से दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा गया है। यूरोप में नेचुरल गैस के दाम में 10% का उछाल ऊर्जा संकट के और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। और ज्यादा ऊर्जा संकट गहरा सकता है। इस सिचुएशन के बीच नेचुरल गैस के दाम में देखिए यूरोप में सिर्फ 10% का उछाल आया है। लेकिन जो हालात बने हैं उसके तहत एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया में एनर्जी पर अब जंग होगी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यूरोप में नेचुरल गैस के दाम में जहां 10% उछाल की खबर आ रही है, उसके मुताबिक अहमियत यहां पर जिस तरीके से रशिया की रही है, क्या अब विकल्प के तौर पर यूरोप के सामने कुछ है। वैकल्पिक ऊर्जा की आपूर्ति की तलाश यहां पर की जा रही है। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डगमगाती जा रही है, नई तरह की मंदी का जो खतरा मंडरा रहा है, गैस लीक से ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में जो बाधा आ रही है, जर्मनी समेत कई देशों में ठंड के मौसम के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और ऊर्जा संकट के चलते यूरोपीय देशों में निवेश जिस तरीके से नहीं हो रहा है, उसके तहत इस क्राइसिस से रवि निपटा कैसे जाएगा। ऑल्टरनेट सोर्स भले ही हो, लेकिन उनको लागू होने में समय लगेगा। बिल्कुल, तो क्यों एनर्जी क्राइसिस है, जरा इसको भी समझे। देखिए, ऊर्जा की जरूरत तो हर देश को है और यूरोप की जो निर्भरता है रूस पर, यह सबसे बड़ा पेंच है इस वक्त यूरोप के लिए। तो गैस पाइपलाइन लीक से ऊर्जा संकट गहराया है। पूरा यूरोप गैस सप्लाई के लिए रूस पर निर्भर करता है। जर्मनी अपनी जरूरत की गैस का 55% हिस्सा रूस से मंगाता है। जर्मनी के सामने तो एक रियल ये थ्रेट है रूस की तरफ से। ऊर्जा संकट से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की नींव हिली हुई है। उद्योग धंधों में उत्पादन के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा है। युद्ध से अब ऊर्जा की मांग ज्यादा कम हो जाएगी, जो मांग रहेगी लेकिन आपूर्ति जो है वो कम हो जाएगी। तो ये एक ऊर्जा की क्राइसिस की स्थिति हम कह सकते हैं समीर, की धीरे धीरे यूरोप के सामने ये संकट बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, और महातबाही का जो सिग्नल है उससे जुड़ी अहम जानकारियां किस तरह से संकट में है जर्मनी। आप देखिए, जर्मनी हो, बुल्गारिया हो, सिर्फ जर्मनी नहीं, डेनमार्क, फिनलैंड, नेदरलैंड, पोलैंड, ये तमाम वो मुल्क हैं जिन पर आने वाले वक्त में और बुरा असर पड़ेगा। इसके आसार हैं। उद्योगों पर बड़ा असर पड़ेगा। एनर्जी सेक्टर हो, गैर एनर्जी सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल गुड्स सेक्टर हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, बिजली से चलने वाले कारखाने हो, मोटर इंडस्ट्रीज हो, केमिकल, फर्टिलाइजर, स्टील से जुड़े जो तमाम उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उन पर खासा असर आने वाले वक्त में पड़ने वाला है। किसको कितनी गैस देता है रूस, अलग अलग समझ लीजिए। अब 47% यूरोप को, 24% चीन को, 13% G7 और नाटो देशों को और 6% भारत को। तो भारत की निर्भरता कितनी कम है, ये जो परसेंटेज है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जर्मनी, इटली, बेलारूस, नेदरलैंड, पोलैंड को किस तरह से गैस की सप्लाई होती है रूस की तरफ से, जिसका पूरा आंकड़ा, इसकी जो पूरी डिटेल है वो हमारी रिसर्च टीम ने आपके सामने रखी है। जिंदल साहब, भारत का जो परसेंटेज है वो कम है, रूस से जो हमारी निर्भरता है वो कम है। ये हमारे मुल्क के लिए क्या एक बड़ी राहत की बात समझी जाए? जी हाँ, बिल्कुल राहत की बात है। उससे पहले आपने जर्मनी की लिस्ट बनाई, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और ऐड कर दूं, हर घर को अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, वहां सेंट्रल हीटिंग रिक्वायरमेंट है और वहां घरों की एनर्जी रिक्वायरमेंट की फाइनेंशियल आउटले 3 गुना बढ़ गया है। तो इन्फ्लेशन समझ लीजिए। अब आते हैं हिंदुस्तान पे। देखिए, हिंदुस्तान कंपैरेटिवली रिलेटिवली इंसुलेटेड है, हम उतना ज्यादा बुरी तरह इंपैक्ट नहीं होंगे, लेकिन घूम पे असर हम पे भी आएगा, ऑलरेडी हो चुका है। देखिए, आपने देखा यूरोप और अमेरिका में इन्फ्लेशन हुई, इंटरेस्ट रेट बढ़े, डॉलर 81 रुपए 85 पैसे पहुंच गया। उसका मतलब क्या है, हमारे लिए कच्चा तेल जो इंपोर्ट करते हैं वो महंगा, खाने का तेल जो इंपोर्ट करते हैं वो महंगा, ठीक है, फॉरेन ट्रेवल महंगा, तो इंपैक्ट तो हम पे भी आ चुका है। इसका जो डिप्लोमेसी पे असर है और भारत का एक हम देखें, आप बेहतर बता पाएंगे सर, कि जयशंकर का हमने वो बयान, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने सुना था कि एनर्जी को लेकर उन्होंने क्या रिप्लाई दिया था। उन्होंने कि आप मंगाए तो ठीक, हम मंगाए तो गलत, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं और हम देख रहे हैं कि ज़रूरतें कितनी कम हैं। 47% यूरोप और 6% भारत। तो क्या ये समझा जाए कि
कि इस पूरे मामले में अब यूरोप को यह समझ में आ रहा होगा कि भारत की जो एक बैलेंस वाली नीति है वो क्या है। और यूरोप के देश प्रोवोक करते रहते थे इंडिया को कि आप साइड क्यों नहीं लेते, आप इधर क्यों नहीं आ जाते, हर चीज में दबाव, अमेरिका का, यूरोप का दबाव रहता था। वो शायद अब समझ पा रहे होंगे कि भारत की जो कूटनीति है वो सह अस्तित्व वाली है और वो कितनी जरूरी है। बिल्कुल सही बात की। देखिए, भारत ने और खासकर मैं कहूँगा ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है उन्होंने इस बात को समझा कि रूस का कितना महत्व है एनर्जी को लेके और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज को लेके। देखिए, दो तरीके से आप एनर्जी को मीट कर सकते हैं। पहला जो आप एनर्जी ट्रांजिशन है वो यूरोप भी करेगा, भारत भी कर रहा है, सब कर रहा है। दूसरा जो सप्लाई को डाइवर्सिफाई, लेकिन इसमें सबसे रूस को घाटा नहीं हो रहा। रूस सप्लाई का दूसरे सोर्सेज सर, लेकिन रूस के लिए तो बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। ये जो डेटा हम दिखा रहे हैं, वो डाइवर्ट कर रहा है, वो डाइवर्ट चाइना में कर रहा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।